नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है MD2 रीडर पब्लिकेशन। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, एनटीए के द्वारा आपकी जो सीईटी की परीक्षा ली जानी है ग्रुप सी के लिए, वो 5 और 6 नवंबर को ली जाएगी। उसी को ध्यान में रखते हुए हमारी टीम ने हरियाणा जीके की एक सीरीज स्टार्ट की है। आज ये पहली वीडियो उसकी रहेगी और शुरुआत करेंगे हम डाउटफुल क्वेश्चन से या फिर जुड़वा क्वेश्चन से। ये ऐसे प्रश्न मैं आपको कराऊंगा लगभग 207 के आसपास या 200 प्लस, जो आपके मन में कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं कि भी इसका आंसर ये होगा या ये होगा। दो ऑप्शन आप काट देते हैं, दो ऑप्शन बचते हैं। तो ये 207 क्वेश्चन करने के बाद हरियाणा जीके में डाउटफुल क्वेश्चन आपके नहीं रहेंगे। तो कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे, इधर उधर की बातें नहीं करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट वीडियो की स्टार्टिंग में भी कर दे रहा हूँ कि अगर क्वेश्चन सही लगे तो वीडियो को शेयर कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये पूरी सीरीज चलेगी हमारी सीईटी से पहले। पूरी हरियाणा जीके इसी प्रकार से सीरीज से करा देंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में पीतल नगरी किसे कहा जाता है? तो पीतल नगरी जो है वो रेवाड़ी को कहा जाता है। और मैं पीतल शहर की बात करूँ, वो जगाधरी को कहा जाता है। बर्तन नगरी जगाधरी, पीतल शहर जगाधरी और पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। श्याम छड़ी का मेला रेवाड़ी के अंदर, छड़ियों का मेला करनाल के अंदर, श्याम जी का मेला दुबल धनमाजरा झज्जर। और सारस पर्यटक स्थल की बात करूँ गुड़गांव के अंदर, और सारस प्रजनन केंद्र तो हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर है सारस, और सारस पर्यटक स्थल हमारा गुरुग्राम के अंदर है। कुंवारी गांव हिसार में कौन सा प्रसिद्ध मंदिर है? बुआ कुंवारी मंदिर। उसके बाद हरियाणा में बुआ का तालाब वाला गुबंद कहाँ पर स्थित है? वो झज्जर के अंदर स्थित है। हरियाणा में डियर पार्क कहाँ पर स्थित है? वो पंचकुला के अंदर स्थित है। हरियाणा में हिरण उद्यान, देखिए शब्दों में डिफरेंस थोड़ा देखिए, डियर पार्क आए तो पंचकुला, हिरण उद्यान आ जाए तो हिसार और रोहतक। राज्य का प्रथम लाल डोरा मुक्त गांव कौन सा? सिरसी गांव करनाल के अंदर। हरियाणा का सबसे बड़ा जिला सिरसा है। हरियाणा के किस गांव में मसाला मंडी बनाई गई है? सिरसा गांव सोनीपत के अंदर क्या है? मसाला मंडी बनाई गई है। अंतर्राष्ट्रीय फूलों की मंडी, अंतर्राष्ट्रीय फूलों की मंडी कहाँ स्थापित की गई है? वो गुड़गांव के अंदर स्थापित की गई है फूलों की मंडी की अगर मैं बात करूं। और अंतर्राष्ट्रीय सब्जी मंडी की बात की जाए तो वो गन्नौर सोनीपत के अंदर है। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सेब मंडी पंचकुला के अंदर। डेरा सच्चा सौदा आ जाए तो सिरसा के अंदर, और मेला सच्चा सौदा आ जाए तो जींद के अंदर। बाबा सच्चा शाही का मेला कहाँ भरता है? रेवाड़ी के अंदर। एकलव्य स्टेडियम की अगर बात की जाए, फिर रिपीट कर रहा हूँ, एकलव्य स्टेडियम की अगर बात की जाए जींद के अंदर। एकलव्य मंदिर की अगर बात की जाए तो गुड़गांव में सेक्टर 37 में ये है। हरियाणा में मोती माता उर्फ शीतला माता का मंदिर धनाना भिवानी के अंदर स्थित है। माता मसानी का मेला महेंद्रगढ़ के अंदर, और शीतला माता उर्फ मसानी माता का मेला गुड़गांव के अंदर है। मसानी या मसानी डैम रेवाड़ी साहिबी नदी पर 1989 में ये बना था, 1989 में। हरियाणा में काली देवी का मेला हिसार के हिसार के अंदर भरता है। काली माता का मेला कालका पंचकूला के अंदर। और हरियाणा में कालका का मेला, देख काली माता तो कालका पंचकूला, और कालका का मेला ये फरीदाबाद के अंदर होता है। फिर बात आती खैर अंदेश समाचार पत्र। खैर अंदेश समाचार पत्र चंदूलाल ने कब निकाला? खैर अंदेश समाचार पत्र चंदूलाल ने 1889 में निकाला। खैर संदेश उर्दू पत्रिका का संपादन लाला मुरलीधर द्वारा कब किया गया? 1889। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, आपने अभी तक सिर्फ यही पढ़ा हुआ कि संदेश उर्दू पत्रिका का संपादक किसने किया, तो ये नेकीराम ने किया। इसकी ट्रिक भी मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि संदेश आदमी हमेशा नेकीराम देगा, या संदेश हमेशा नेक आदमी ही देगा। इसकी ट्रिक 1930 में। लेकिन खैर संदेश आ जाए तो वो लाला मुरलीधर ने, और खैर अंदेश आ जाए तो वो चंदूलाल ने। हरियाणा संदेश समाचार पत्र आ जाए तो सेठ महेश चंद ने। और हरियाणा के किस गांव में सबसे अंत में जो बिजली पहुंची थी? वो उचानी कला करनाल के अंदर। और हरियाणा में गन्ना अनुसंधान केंद्र, वो भी उचानी कला करनाल के अंदर स्थित है। अगला क्वेश्चन है, दुष्यंत चौटाला 2019 में किस स्थान से विधायक बने थे? तो ये उचाना कला एक विधानसभा सीट है जींद के अंदर, वहाँ से बने थे। कांच की चूड़ियों की बात आए तो रोहतक, और लाख की चूड़ियों की बात आए तो महेंद्रगढ़। फिर रिपीट कर रहा हूँ, कांच की चूड़ियाँ रोहतक से, और लाख की चूड़ियाँ महेंद्रगढ़ से। प्रसिद्ध पांडु पिंडारा जो तीर्थ स्थल है वो जींद के अंदर स्थित है। यहाँ पर पांडवों ने अपने पूर्वजों का क्या किया था? पिंडदान किया था। हरियाणा में पांडु का मेला, पांडु पिंडारा जींद के अंदर। और पांडु का मेला आपका वो कहाँ पर लगता है? वो लगता है आपका करनाल के अंदर। प्रसिद्ध पुंडरिक स्थल हरियाणा के किस स्थान पर स्थित है? वो कैथल के अंदर स्थित है। अगर चौधरी देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम आ जाए तो वो पंचकुला के अंदर स्थित है, और देवीलाल स्टेडियम आ जाए तो गुड़गांव के अंदर स्थित है। डिफरेंस है, देवीलाल क्रिकेट स्टेडियम पंचकुला और देवीलाल स्टेडियम गुड़गांव। किस गांव को चौपालों का गांव कहा जाता है? तो रुड़की गांव है रोहतक के अंदर, उसको चौपालों का गांव कहा जाता है। अब हरियाणा की प्रथम महिला चौपाल कौन सी है? वो उडाना गांव करनाल के अंदर स्थित है। हरियाणा की
पहली महिला चौपाल, ये खड़खड़ी गांव पटौती गुरुग्राम न्यूज़पेपर में ही आई है, लेकिन गूगल पे ये दिखाता है, तो इसका आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, दोनों ही यहाँ पर मेंशन कर दी है। सल्तनत काल का ताजमहल या गुजरी महल कहाँ पर स्थित है? अब गुजरी महल पूछता है ज़्यादातर तो हिसार आप सभी जानते हैं, लेकिन सल्तनत काल का ताजमहल पूछ लिया जाए तो वो हिसार के अंदर स्थित है। और हरियाणा का ताजमहल पूछ लिया जाए, शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर स्थित है, जिसे हरियाणा में ताजमहल की नकल भी कहा जाता है। हरियाणा में किसे लाल किले की नकल कहा जाता है? ताजमहल की नकल शेख चिल्ली का मकबरा थानेसर के अंदर स्थित है। लाल किले की नकल ये शीश महल फरूखनगर गुरुग्राम के अंदर स्थित है। किसे कुतुब मीनार की नकल कहा जाता है? काजी की मस्जिद है दुजाना झज्जर के अंदर। कहाँ पर? दुजाना झज्जर के अंदर काजी की मस्जिद है, उसे कुतुब मीनार की नकल कहा जाता है। एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट, एशिया की सबसे बड़ी ऑटो मार्केट हिसार के अंदर स्थित है। ऑटो हब किसे कहा जाता है? मानेसर गुरुग्राम को, मानेसर गुरुग्राम को ऑटो हब कहा जाता है। भिवानी टेक्सटाइल की स्थापना कब हुई? 1937 1937 के अंदर। हिसार है जो हिसार टेक्सटाइल है उसकी स्थापना 1955 के अंदर। अंबाला कैंट की स्थापना कब हुई? 1843 में हुई। हिसार में कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 को। अंबाला कैंट 1843 में, और हिसार में कैंट की स्थापना 15 नवंबर 1982 के अंदर हुई। और उमरा गेट किस जिले में? हांसी हिसार के अंदर। ये 4 गेट हैं। राष्ट्रीय डिजाइन संस्थान कहाँ पर स्थित है? राष्ट्रीय डिजाइन जो संस्थान है वो उमरी कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। बम लहरी गाने वाले हरियाणा का प्रथम गायक कौन है? महावीर गुड्डू जींद से। बम लहरी गाने वाले जो गायक हैं वो महावीर गुड्डू नाम है, जींद से। राज्य की किस मस्जिद में महावीर मंदिर है? तो दीनी मस्जिद रोहतक के अंदर स्थित है। महावीर स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? हिसार के अंदर। महावीर का मेला कुरुक्षेत्र के अंदर। महावीर उद्यान अंबाला में। फिर रिपीट कर रहा हूँ फ्रेंड्स, मैंने जैसा आपको बताया ये डाउटफुल क्वेश्चन है, ध्यान से थोड़े करने पड़ेंगे। महावीर स्टेडियम हिसार के अंदर, महावीर मेला कुरुक्षेत्र के अंदर, महावीर उद्यान अंबाला के अंदर, और ओएसिस व कर्ण लेक करनाल के अंदर है। ओएसिस पर्यटन स्थल और कर्ण लेक करनाल के अंदर स्थित है। गौकर्ण तालाब रोहतक के अंदर स्थित है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। और कर्णकोट का किला रतिया फतेहाबाद के अंदर स्थित है। कितनी मिलती जुलती चीज़ें हैं। ओएसिस और कर्ण लेक जानते हैं आप सभी, करनाल के अंदर स्थित है। गौकर्ण तालाब आपका रोहतक के अंदर स्थित है। कर्ण का टीला कुरुक्षेत्र के अंदर स्थित है। कर्णकोट का किला रतिया फतेहाबाद के अंदर। हरियाणा में कल्पना चावला ऑडिटोरियम कहाँ पर स्थित है? कुरुक्षेत्र में। कल्पना चावला ऑडिटोरियम कुरुक्षेत्र में, लेकिन कल्पना चावला का जो जन्म है वो करनाल के अंदर हुआ। सूरजकुंड गुरुद्वारा हरियाणा में अंबाला के, देखिए सूरजकुंड मेला कहाँ पर लगता है? वो फरीदाबाद के अंदर लगता है, लेकिन सूरजकुंड गुरुद्वारा आ जाए वो अंबाला के अंदर है। हरियाणा में किस स्थान पर, जैसे मैंने आपको बताया, सूरजकुंड का मेला लगता है फरीदाबाद के अंदर लगता है। सूर्यकुंड का मेला यमुनानगर के अंदर। देखिए सूरजकुंड का मेला पूछ लिया जाए फरीदाबाद के अंदर, सूर्यकुंड का मेला पूछ लिया जाए यमुनानगर के अंदर, सूर्य ग्रहण का मेला पूछ लिया जाए कुरुक्षेत्र के अंदर। किस स्थान पर हरियाणा में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल कहा जाता है? घरौंडा करनाल के अंदर। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना हरियाणा में कहाँ की गई? मंजियाना परियोजना सिरसा के अंदर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्रूट्स की स्थापना हरियाणा में मंजियाना परियोजना सिरसा के अंदर। हरियाणा में आलू प्रौद्योगिकी केंद्र, हरियाणा के अंदर आलू सबसे ज़्यादा कुरुक्षेत्र के अंदर, लेकिन प्रौद्योगिकी केंद्र की बात की जाए तो नीलोखेड़ी करनाल के अंदर ये स्थित है। हरियाणा में प्रथम आलू मेला 2019 कहाँ आयोजन किया गया था? श्यामगढ़ करनाल के अंदर। जैसे मैंने बताया आलू सर्वाधिक कुरुक्षेत्र में होता है। हरियाणा में एजुकेशन सिटी किसे कहा जाता है? एजुकेशन सिटी सोनीपत और एजुकेशन हब रोहतक। हरियाणा का एकमात्र कवि जिसे राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है वो दयाचंद मायना। दयाचंद मायना को क्या राष्ट्रीय कवि का दर्जा प्राप्त है? हरियाणा के प्रथम राजकवि कौन थे? उदय भानु हंस। वर्तमान में धर्मवीर सिंह सोनीपत राजकवि हैं। प्रथम राजकवि उदय भानु हंस, लेकिन वर्तमान में पूछ लिया जाए तो वो धर्मवीर सिंह सोनीपत से हैं। किसे जमींदारों का मसीहा कहा जाता है? किसानों का मसीहा किसे कहा जाता है? वो चौधरी देवीलाल को। किसानों का मसीहा कहा जाता है चौधरी देवीलाल को, और जमींदारों का मसीहा छोटूराम को। दोनों अलग अलग क्वेश्चन ध्यान रखेंगे। किसानों का मसीहा देवीलाल जी को, जमींदारों का मसीहा छोटूराम जी को। रोहतक में लाल मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? रोहतक में लाल मस्जिद का जो निर्माण है वो आपका हाजी आसिक अली ने। रोहतक के अंदर लाल मस्जिद का निर्माण हाजी आसिक अली ने 1939 में। हरियाणा में रेड मस्जिद कहाँ पर स्थित है? रेड मस्जिद रेवाड़ी में अकबर ने बनवाई थी। देखिए रेड मस्जिद पूछ लिया जाए अकबर ने निर्माण करवाया रेवाड़ी के अंदर, लेकिन लाल मस्जिद पूछ लिया जाए तो हाजी आसिक अली ने 1939 में। पानीपत में तेल शोधक कारखाने की स्थापना, देखिए ब्योली में तेल रिफाइनरी IOCL इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की है, ब्योली में 1998 में। ठीक है,
कई जगह आपको 1980 मिल सकता है, लेकिन HSSC ने इसका सही आंसर 1988 ही मानना है। ठीक है, अब ठीक है, माफ़ कीजिए, कहीं आपको 1980 मिलेगा, कहीं आपको 1988 मिलेगा, लेकिन सही आंसर 1998 इसका है। हरियाणा की राजनीतिक राजधानी कौन सी है? वो आपकी रोहतक है। ठीक है, और हरियाणा की राजनीतिक राजधानी रोहतक है। आर्थिक राजधानी गुड़गांव है। हरियाणा का प्रथम एलिवेटेड रेलवे ट्रैक ये गोहाना से रोहतक है। दूसरा एलिवेटेड कुरुक्षेत्र और कैथल के अंदर बनेगा। हरियाणा में कितने फूड पार्क है? 4 फूड पार्क हैं, राई, सोनीपत, साहम्बाला, नरवाणा, जींद, डबवाली, सिरसा। मेगा फूड पार्क कितने? वो 3 है, राई सोनीपत, ब्राई सोनीपत, साहम्बाला। हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास दीपचंद बहमद को, हरियाणा का शेक्सपियर और कालिदास किसे कहा जाता है? वो दीपचंद बहमन को कहा जाता है। हरियाणा का कालिदास किसे कहते हैं? हरियाणा का कालिदास पंडित लक्ष्मीचंद को कहते हैं। अष्टकुंड भिवानी, अष्टकुंड जो है भिवानी का निर्माण किसने करवाया था? पांडवों ने करवाया था। नवग्रह कुंड का निर्माण भी पांडवों ने करवाया। हरियाणा में भूतों का मंदिर भिवानी के अंदर, भूतेश्वर मंदिर आ जाए तो जींद और गुरुग्राम, लेकिन भूतों का मंदिर आ जाए तो वो भिवानी के अंदर। हरियाणा में भूतों का मंदिर कहाँ पर स्थित है? भिवानी के अंदर। उसके बाद भिवानी के तोसाम में विमान दुर्घटना कब हुई थी? भिवानी के तोसाम में विमान दुर्घटना कब हुई थी? 1982 ईस्वी में हुई थी। चरखी दादरी में विमान दुर्घटना 1996 1996 में। अगर आ जाए कि हरियाणा के भिवानी के तोसाम में कब हुई थी विमान दुर्घटना? 1982 में, लेकिन चरखी दादरी में 1996 में हुई थी। उसके बाद हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी का प्रकाशन भिवानी से किसने किया था? बनारसी दास गुप्ता ने। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था ये हरियाणा केसरी, इसका प्रकाशन बनारसी दास गुप्ता ने 1958 में किया। पंडित नेकीराम शर्मा को किस नाम से जाना जाता है? तो पंडित नेकीराम शर्मा को हरियाणा केसरी के नाम से जाना जाता है। हरियाणा में मुगलों का द्वीप किसे कहा जाता है? थानेसर कुरुक्षेत्र को हरियाणा में मुगलों का द्वीप कहा जाता है। मुगल गार्डन के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो मुगल गार्डन के उपनाम से यादवेंद्र गार्डन को जाना जाता है। हरियाणा में गेहूं की कटोरी सिरसा को कहा जाता है। भारत में गेहूं की कटोरी, देखिए हरियाणा के अंदर गेहूं की कटोरी सिरसा को, सबसे बड़ा जिला भी हरियाणा का, और भारत के अंदर गेहूं की कटोरी कहा जाता है वो हरियाणा को कहा जाता है। भारत की काशी किसे कहा जाता है? काशी बनारस। भारत की दक्षिण की काशी कहा जाता है मैसूर और हरिहरेश्वर मंदिर महाराष्ट्र को। भारत की छोटी काशी भिवानी को हरियाणा की काशी भिवानी। भारत की छोटी काशी भिवानी, हरियाणा की काशी भिवानी। हरियाणा की छोटी काशी कैथल, देखिए भारत की छोटी काशी भिवानी, हरियाणा की काशी भिवानी, हरियाणा की छोटी काशी कैथल। हरियाणा में सहगल पेपर मिल की स्थापना 11 अगस्त 1975 रेवाड़ी। उसके बाद हरियाणा में बल्लारपुर पेपर मिल की अगर मैं बात करूँ 1929 यमुनानगर के अंदर। सिरसा की बागबानी से संबंधित मंजियाना परियोजना किस देश की सहायता से चलाई जा रही है? वो इजराइल की सहायता से चलाई जा रही है। हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय बागबानी बाजार कहाँ स्थापित किए जाने की योजना? सोनीपत के अंदर। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गाँव नीलावली सिरसा के अंदर। हरियाणा का प्रथम कैशलेस गाँव नीलावली सिरसा के अंदर। हरियाणा की प्रथम कैशलेस जेल जींद के अंदर। हरियाणा का प्रथम कैशलेस मेला सूरजकुंड मेला फरीदाबाद के अंदर लगता है। प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कहाँ पर स्थित है? प्रसिद्ध दादी सती मंदिर कुमारिया गांव सिरसा के अंदर। हरियाणा के किस स्थान पर ग्यारसिया सती माता का आश्रम है? ये यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में सीता माता का मंदिर करनाल के अंदर। किशोरी बाई तालाब का दूसरा नाम, किशोरी बाई तालाब का दूसरा नाम है सती का तालाब। हरियाणा में सती का स्थान होडल पलवल के अंदर स्थित है। हरियाणा में सती रमणी का मेला कहाँ भरता है? खरक कला भिवानी के अंदर भरता है। इसके बाद हरियाणा में सती माता का स्थान कहाँ पर बना हुआ है? ये खेड़ी शीशगारा गांव पेवा कुरुक्षेत्र के अंदर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक हंस तीर्थ ढूंढू जोड़ कहाँ पर स्थित है? ये 21 गांव जींद के अंदर स्थित है। उसके बाद हरियाणा के किस स्थान पर मिट्टी का किला स्थित है? हरियाणा के किस स्थान पर मिट्टी का किला स्थित है? रानिया सिरसा के अंदर। हरियाणा किस स्थान पर मटिया का किला स्थित है? मटिया का किला पलवल के अंदर स्थित है। हरियाणा में धमताना साहिब का मेला कहाँ लगता है? धमतान जींद हर अमावस्या को। हरियाणा में धमतान साहिब, ये धमताना एक तीर्थ है जींद के अंदर, हर अमावस्या पर यहाँ पर मेला लगता है। हरियाणा किस स्थान पर धमतान तीर्थ स्थल है? देखिए धमतान साहिब का मेला जींद के अंदर, धमतान तीर्थ कहाँ पर स्थित है? ये सिरसा के अंदर स्थित है। अमर शहीदों का गांव तिगांव फरीदाबाद और रूपडाका गांव नू दोनों के अंदर। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा, ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा यमुनानगर को बोल रहे हैं। ग्रीन सिटी ऑफ हरियाणा किसे कहा जाता है? यमुनानगर को कहा जाता है। ग्रीन रोड ऑफ हरियाणा,
ग्रीन रोड ऑफ हरियाणा पटौदी गुड़गांव को, हरियाणा में नाहर सिंह यानी कि म्यूर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर, हरियाणा में नाहर वन्यजीव अभ्यारण्य रेवाड़ी के अंदर, हरियाणा में बूडिया का किला यमुनानगर के अंदर, हरियाणा में बूडिया का रंग महल, हरियाणा के अंदर बूडिया का रंग महल आ जाए, बूडिया का किला आ जाए, दोनों यमुनानगर के अंदर। बीरबल का महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी यूपी। बीरबल का महल कहाँ पर स्थित है? फतेहपुर सीकरी यूपी के अंदर। बीरबल का छत्ता कहाँ पर स्थित है? नारनौल के अंदर स्थित है। हरियाणा में पंचमुखी हनुमान मंदिर कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में पंचमुखी हनुमान मंदिर कहाँ पर स्थित है? कपाल मोचन यमुनानगर के अंदर। हरियाणा में पंचवटी मंदिर कहाँ पर स्थित है? ये आपका पलवल के अंदर स्थित है। रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कौन सा है? रानी की खिड़की के नाम से प्रसिद्ध किला कलसिया छछरौली का किला यमुनानगर के अंदर। रानी की ड्योढ़ी हरियाणा में कहाँ स्थित है? रानी की ड्योढ़ी हरियाणा में रेवाड़ी के अंदर स्थित है। माता समलोटी देवी का मंदिर मोरनी हिल्स पंचकुला। हरियाणा में हनुमान जी का सबसे बड़ा मेला इमलोटा मंदिर चरखी दादरी के अंदर लगता है। हरियाणा में भीमा देवी मंदिर कहाँ पर स्थित है? पंचकुला के अंदर। हरियाणा में भीमेश्वरी देवी का मेला बेरी झज्जर के अंदर। गुलाबों के उत्पादन में कौन सा स्थान प्रथम है? चंडीगढ़ के अंदर। देखिए साथियों, जो साथी वीडियो को पूरा देख रहा है वो कमेंट सेक्शन में ये जरूर बताए कि अगर ज़्यादा स्पीडली मैं करा रहा हूँ, नेक्स्ट वीडियो में ध्यान रखूँगा, थोड़ा स्लो कराऊँगा। गुलाबों के उत्पादन में देश का कौन सा स्थान प्रथम है? चंडीगढ़ का। गुलाबों के उत्पादन में हरियाणा में कौन सा जिला प्रसिद्ध है या प्रथम है? वो पंचकुला। देश में चंडीगढ़, हरियाणा में पंचकुला। हरियाणा का सर्वाधिक आर्द्र भूमि वाला जिला झज्जर। शुष्क भूमि वाला जिला महेंद्रगढ़। आर्द्र शुष्क भूमि वाला जिला हिसार। किस स्थान पर दुखभंजेश्वर मंदिर स्थित है? कुरुक्षेत्र के अंदर दुखभंजेश्वर मंदिर स्थित है। ठीक है। हरियाणा के किस स्थान पर लीलाधर दुखी सरस्वती स्मारक या संग्रहालय स्थित है? ये सिरसा के अंदर स्थित है। हरियाणा राज्य खेल परिसर स्टेडियम फरीदाबाद के अंदर स्थित है। हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया गया है? राय सोनीपत के अंदर। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है? राय सोनीपत के अंदर। फिर रिपीट कर रहा हूँ, हरियाणा का प्रथम खेल विश्वविद्यालय राय सोनीपत के अंदर 600 करोड़ की लागत से। हरियाणा का प्रथम पर्यटक विश्वविद्यालय राय सोनीपत के अंदर। नदियों और नहरों का शहर टोहाना फतेहाबाद। 360 बावड़ियों का शहर पिंजौर पंचकुला। ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूं, तहसील और विधानसभा क्षेत्र इंद्री की जिले के अंदर स्थित है, करनाल के अंदर। ब्लॉक इंद्री, तहसील और विधानसभा इंद्री करनाल में। ब्लॉक इंद्री मेवात में। मछुआरों या मछुआरों का स्वर्ग हथिनी कुंड यमुनानगर। पक्षियों का स्वर्ग, देखिए मछुआरों का तो हथिनी कुंड बैराज यमुनानगर के अंदर है। पक्षियों का स्वर्ग ये सुल्तानपुर झील फरूखनगर गुड़गांव के अंदर। जाट गजट जो पत्र का प्रकाशन रोहतक से सर छोटराम ने 1916 में। जाट समाचार पत्र गुड़गांव से किसने निकाला? बाबू कन्हैया लाल ने 1889 में निकाला था। हरियाणा में सर्वाधिक लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है? ये सिरसा के अंदर पाई जाती है। हरियाणा में सर्वाधिक लाल चेस्टनट मृदा या मिट्टी यमुनानगर में। हरियाणा की प्रथम पैरालंपिक महिला हीना कल्याण यमुनानगर से। हरियाणा की प्रथम पैरालंपिक महिला हीना कल्याण यमुनानगर से धावक। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला गीता जुत्सी। अर्जुन अवार्ड जीतने वाली हरियाणा की प्रथम महिला गीता जुत्सी। तो फ्रेंड्स, ये जैसा मैंने आपको बताया, ये आपके कौन से डाउट वाले क्वेश्चन है। ठीक है। लगभग 200 प्लस क्वेश्चन है, वो इस वीडियो में करा रहा हूँ। हरियाणा की प्रथम पैरालंपिक महिला जिसने रजत पदक जीता, दीपा मलिक सोनीपत शॉटपुट से। ठीक है। कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली देश की पहली महिला, कुश्ती में अर्जुन अवार्ड जीतने वाली देश की पहली महिला गीतिका जाखड़। हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? हरियाणा झज्जर। हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र हरियाणा केसरी। देखिए हरियाणा का प्रथम समाचार पत्र कौन सा? हरियाणा झज्जर। ठीक है। और हरियाणा का प्रथम साप्ताहिक पूछ लिया जाए तो हरियाणा केसरी। हरियाणा प्रथम हिंदी समाचार पत्र जैन प्रकाश 1885 में जियालाल जैन ने। और जो प्रथम साप्ताहिक समाचार पत्र था वो बनारसी दास का था, हरियाणा केसरी। हरियाणा का प्रथम मासिक समाचार पत्र पूछ लिया जाए तो वो रंगीला मुसाफिर है, प्यारेलाल जी के द्वारा। हरियाणा का प्रथम राष्ट्रीय दैनिक समाचार पत्र हरिभूमि, दैनिक 1996 में ही हुआ था, जिसको आप हरिभूमि लगभग हर कोई जानता है इसके बारे में। तो हरियाणा का कौन सा जिला चमड़े की सफाई के लिए प्रसिद्ध है? ये जींद प्रसिद्ध है। हरियाणा का कौन सा जिला चमड़े के काम के लिए प्रसिद्ध है? देखिए चमड़े की सफाई के लिए जींद और चमड़े के काम के लिए रोहतक प्रसिद्ध है। भूपेंद्र सीमेंट कारखाना हरियाणा के अंदर सूरजपुर गांव पंचकुला के अंदर स्थित है। डालमिया सीमेंट कारखाना चरखी दादरी के अंदर। हरियाणा में
डालमिया सीमेंट कारखाना कहाँ पर स्थित है? ये आपका चरखी दादरी के अंदर स्थित है। NDRI नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट को बेंगलोर से करनाल कब स्थापित किया गया? 1955 के अंदर। राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की स्थापना कब हुई? 16 जुलाई 1965 में वर्गीज कुरियन के द्वारा गुजरात में की गई थी। हरियाणा में बूढ़ी तीज का मेला कहाँ पर लगता है? हरियाणा में बूढ़ी तीज का मेला गुरुग्राम के अंदर भाद्रपद की तीज को लगता है। हरियाणा में तीज का मेला कहाँ पर लगता है? अम्बाला के अंदर। बूढ़ी तीज का मेला गुड़गांव के अंदर और तीज का मेला अम्बाला के अंदर। बाबा बुड्ढा का मेला झज्जर के अंदर। हरियाणा का प्रथम ट्रम्प गांव कौन सा? अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन आया भी हुआ पहला। हरियाणा में प्रथम ट्रम्प गांव कौन सा है? मरोरा गांव मेवात के अंदर। हरियाणा का प्रथम ट्रम्प गांव मरोरा गांव मेवात। हरियाणा का प्रथम ट्रम्प टावर गुड़गांव का। गजरा किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? गजरा कलाई में पहने जाने वाला। गजरा किस अंग में पहने जाने वाला आभूषण है? कलाई के अंदर। गजरिया पाँव के अंदर। ओपी जिंदल का संबंध हिसार से है। ओपी जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी सोनीपत के अंदर है। हरियाणा का एकमात्र दूरदर्शन केंद्र वो हिसार के अंदर स्थित। हरियाणा किस जिले में दूरदर्शन का रिले स्टेशन स्थित है? एकमात्र दूरदर्शन केंद्र हिसार के अंदर। रिले स्टेशन की बात की जाए तो फिरोजपुर झिरका मेवात के अंदर। इसी प्रकार से हरियाणा की पहली फिल्म कौन सी है? वो धरती 1968। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जारजुला 1970। पहली फिल्म धरती 1968। हरियाणवी भाषा की पहली फिल्म हरफूल सिंह जारजुला 1970। हरियाणा की पहली सफल फिल्म बहुरानी। हरियाणा की सबसे ज़्यादा सफल फिल्म चंद्रावड़। हरियाणा किस शहर को हरियाणा की औद्योगिक नगरी कहा जाता है? फरीदाबाद को। हरियाणा के किस जिले में उद्योग विहार है? गुड़गांव के अंदर। हरियाणा के किस जिले में ब्लू जे पर्यटन स्थल है? समाल का पानीपत के अंदर। हरियाणा के किस जिले में ब्लू बर्ड पर्यटन स्थल? हांसी हिसार में। हरियाणा में ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा किस स्थान पर? नालनौर महेंद्रगढ़ के अंदर। हरियाणा में ग्रेनाइट सबसे ज़्यादा किस स्थान पर पाया जाता है? तोशाम भिवानी। फिर रिपीट कर रहा हूँ, ग्रेफाइट आपका नारनौल महेंद्रगढ़ के अंदर, ग्रेनाइट आपका तोशाम भिवानी के अंदर। तो फ्रेंड्स, आज की पहली क्लास हमारी यहाँ पर संपन्न होती है। कल मिलते एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, अपनी तैयारी कीजिए। आज की इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। धन्यवाद।